तो मैं बेगूसराय में हूँ। 24/7 का जो कंसेप्ट है जानवरों के लिए 24 घंटे इलाज का, उसी क्रम में मैं आया था यहाँ पर। तो मैंने देखा एक गौशाला भी है यहाँ। गौशाला सरकारी नहीं है, निजी गौशाला है। तो एक जानवर यहाँ मरा हुआ है। तो हमने पशुपालक से जानने की कोशिश की कि आखिर इसको क्या हुआ था। तो इनका स्पष्ट कहना है कि लैब की व्यवस्था हमारे बेगूसराय ज़िले में नहीं है। लैब होती तो इसका जांच वगैरह हुआ होता, जांच के बाद ये डॉक्टर बता पाते कि इससे कौन सी बीमारी हुई थी। रोज पशु मरते हैं, कोई उसकी गिनती नहीं, पशुओं का इंश्योरेंस भी नहीं। अभी अभी हमारी जानकारी है, एक मेरी गाय मरी है, अभी पिछले एक सप्ताह में 10 गाय मरे हैं जो हमारी जानकारी में। तो ये रोज पशु मरते हैं और भारी परेशानी है। सरकार को चाहिए इस पर ध्यान दे, जिससे कि पशुपालकों का या जो समाज के कमजोर तबके के लोग हैं आर्थिक दृष्टि से, उनका कुछ सहयोग हो सके। आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। और आज हमारी टीम पहुंची है बेगूसराय, जहां पर कि आप देख रहे हैं गौशाला है। और इस गौशाला में एक दुखद घटना भी घटित हुई है, जिसमें कि एक गौ माता का देहांत हो गया है। और जब जानकारी यहाँ पर पता चली, जो गौपालक है उन्होंने भी अपनी व्यथा बताई है, तो पता चला कि यहाँ पर इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है। हाँ, मैं बता दूं, इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है, जबकि सरकार का दावा है कि 24/7 जो है अस्पताल पशुओं के लिए जिला स्तर पर चलाए जा रहे हैं। वहां पर डॉक्टरों की उपलब्धता है, वहां पर दवाओं की उपलब्धता है, और सारी बातें सरकार द्वारा कही जा रही है। लेकिन वास्तविकता हम आपको बताते हैं यहाँ की, कि लोग बता रहे हैं, यहाँ के पशुपालक बता रहे हैं कि यहाँ पर न टेस्ट की व्यवस्था है, न यहाँ पर दवा की उपलब्धता महसूस हो रही है। और जो डॉक्टर हैं वो लगे रहते हैं, लेकिन वहाँ वो कहें कि संतोषजनक यहाँ व्यवस्था नहीं है। मैं आगे यहाँ के जो पशुपालक है उनकी बात भी आपको सुना देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता पटना से चलकर यहाँ पर आए हैं, विकास चंद्र गुड्डू बाबा, उन्होंने भी अपनी बात रखी है, और अपनी जो बातें जो गौ माता को लेकर उन्होंने अपनी व्यथा रखी है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और शेयर भी करिएगा, अपना कमेंट भी करिएगा कि कैसा लगा। तो मैं बेगूसराय में हूँ। 24/7 का जो कंसेप्ट है जानवरों के लिए 24 घंटे इलाज का, उसी क्रम में मैं आया था यहाँ पर। तो मैंने देखा एक गौशाला भी है यहाँ। गौशाला सरकारी नहीं है, निजी गौशाला है। तो एक जानवर यहाँ मरा हुआ है। तो हमने पशुपालक से जानने की कोशिश की कि आखिर इसको क्या हुआ था। तो इनका स्पष्ट कहना है कि लैब की व्यवस्था हमारे बेगूसराय ज़िले में नहीं है। लैब होती तो इसका जांच वगैरह हुआ होता, जांच के बाद ये डॉक्टर बता पाते कि इससे कौन सी बीमारी हुई थी। तो इस 24/7 के क्या कहते हैं, जो जो संदर्भ है, उसमें जगह जगह पर जाने पर तरह तरह की जानकारियाँ मिल रही हैं। एक तो लैब की आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता। दूसरी, बेगूसराय के अस्पताल में हमारे आंखों के सामने ही एक जानवर आया, उसका पैर टूटा हुआ था, एक्सरे की सुविधा नहीं। अब उस पशुपालक के द्वारा बताया गया कि 700 रुपये देकर मैं एक्सरे करा के ला रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे इच्छा शक्ति से जब काम किया जाएगा, जानकारियाँ इकट्ठा होंगी, तो नियति भी साथ देती है। और बहुत बहुत बुरा लगा कि 6 साल में बेगूसराय एक ज़िला है जहाँ पर एक लैब की व्यवस्था हमारा विभाग नहीं कर पाया, मेरी व्यवस्था नहीं कर पाई है। लेकिन मैं आशान्वित हूँ कि निश्चित तौर पे इन सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं होंगी, सरकार करेगी। जी सर, बताएं कि आप यहाँ जो अस्पताल है 24/7 पशु अस्पताल, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पशु अस्पताल तो है, 24/7 है कि नहीं मुझे नहीं जानकारी। दूसरी बात की जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसका टेस्ट होने का, टेस्ट हो, बीमारी ठीक से डायग्नोज हो, तब जाके ठीक इलाज हो सकता है। वो डायग्नोसिस का इक्विपमेंट्स हॉस्पिटल में नहीं है, या हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स होगा तो पैथोलॉजिस्ट नहीं होंगे, एक्सपर्ट उसके नहीं होंगे। काहे कि हम लोग ब्लड टेस्ट कराने के लिए पटना भेजना पड़ता है।
पटना से ब्लड टेस्ट करा के लाते हैं, समय भी लगता है, हमेशा संभव भी नहीं होता है। और बेगूसराय ज़िला जो है ये सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक ज़िला है, सबसे ज़्यादा पशु यहाँ है। पहला ये संयंत्र है दूध प्रसंस्करण का, राजेंद्र प्रसाद दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र सबसे पहला है बिहार का, और यहाँ ये सुविधा नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि चाहिए तो हर ज़िले में ये सुविधा, हर ज़िले में पशुपालक हैं और गरीब लोग, कमज़ोर आर्थिक दृष्टि से जो लोग हैं उनके लिए ये जीविका का मुख्य आधार है। तो वो बहुत परेशानी में रहते हैं, रोज पशु मरते हैं, कोई उसकी गिनती नहीं, पशुओं का इंश्योरेंस भी नहीं। अभी हमारी जानकारी है, एक मेरी गाय मरी है, अभी पिछले एक सप्ताह में 10 गाय मरे हैं जो हमारी जानकारी में। तो ये रोज पशु मरते हैं और भारी परेशानी है। सरकार को चाहिए इस पर ध्यान दे, जिससे कि पशुपालकों का या जो समाज के कमज़ोर तबके के लोग हैं आर्थिक दृष्टि से, उनका कुछ सहयोग हो सके। सरकार का दावा है कि सरकार सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर इलाज कर रही है, 24/7 अस्पताल चल रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपको, क्योंकि आप एक पशुपालक भी हैं? देखिए, दावा होगा या है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, नहीं बोलूँगा। लेकिन वास्तविक स्थिति है जो मैंने आपको बताया कि मुझे तो ब्लड टेस्ट कराना होता है तो पटना भेजना पड़ता है। तो उस दावे के बारे में मैं क्या बोलूँ, तो सरकार बताएगी कि उसका क्या दावा है और क्या उसका है। होता नहीं है ये मैं जानता हूँ। आप चूंकि जनप्रतिनिधि के रूप में भी समाज में काम करते हैं, तो समाज की स्थिति को लेकर सरकार को क्या आप यहाँ से संदेश देना चाहते हैं? नहीं, सरकार को लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार के ध्यान में चीज़ें ला रहे हैं कि पशुओं में आज के दिन में 2 चीज़ें सबसे प्रमुख हैं। एक कि उसके इलाज की समुचित व्यवस्था हो, जो लगभग नहीं के बराबर है। एक आदमी के इलाज के लिए 50 ठो ब्लड टेस्टिंग लेबोरेटरी होगा बेगूसराय में या 25 ठो होगा, लेकिन जानवर के इलाज के लिए एक भी नहीं। 35 लाख आदमी की जनसंख्या है और पशुओं की जनसंख्या भी यहाँ 10 लाख है, तो उसमें तो एक भी नहीं है। तो इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है, वो करना चाहिए। और दूसरा, नस्ल में सुधार करना चाहिए। आप इसी देश में, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, आप देखिए प्रोडक्टिविटी पर काऊ का बहुत बढ़िया है, बिहार के तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। आइए, सबका रिजल्ट क्या हो रहा है। आपने कहा आप जनप्रतिनिधि हैं, अभी 21-22 का पर कैपिटा इनकम का नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट आया है, कल ही टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष 53,383 रुपये, और सेकंड जो है, नीचे से सेकंड यूपी है 79,000 रुपया है, थर्ड झारखंड है 88,000 रुपया, 1 नंबर तेलंगाना है 3,08,000 रुपया है, 2 नंबर हरियाणा है 3,02,000 रुपया है, 3 नंबर कर्नाटक है 2,96,000 रुपया है। अब इंडिया में ही बिहार और इन स्टेट्स में 5 गुने प्रति व्यक्ति आय का फर्क आ चुका है। तो हम ठीक से नीति नहीं बना रहे हैं, ठीक से उसको लागू नहीं कर रहे हैं। हमारी इनएफिशिएंसी, खास करके जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, लॉ मेकर्स हैं, मैं भी उसमें हूँ, हमारी इनएफिशिएंसी, हमारी अक्षमता का जो प्रभाव है पूरे राज्य की जनता को झेलना पड़ रहा है। तो इसके लिए तो मुझे बहुत कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप मीडिया के लोग हैं तो इन चीज़ों को ठीक से रखने से समाज में एक जागरूकता, एक माहौल बनना चाहिए कि पशुओं के इलाज की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। चूँकि पशु बड़ी आबादी के इनकम के, उनके एम्प्लॉयमेंट के बहुत बड़े स्रोत हैं, तो इसलिए इस पर काम करना चाहिए। और जितना संभव है मैं ईमानदारी से काम करने का प्रयास कर रहा हूँ।
सरकार भी धीरे धीरे काम कर रही है, लेकिन सरकार को बहुत तेज काम करने की ज़रूरत है। सरकार इस बात को समझना चाहिए कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है, वार लाइक सिचुएशन है। गरीब लोगों को कम इनकम पर या उनकी पशुओं को मरने के लिए आप नहीं छोड़ सकते, आप आंख नहीं मूंद सकते। कुछ यहाँ पर मामला है। देखिए, आज जो हमारे बिहार में किसानों की जो स्थिति है, और खासकर जो आमदनी के जो स्रोत है, उसमें गौ पालन बहुत ही प्राचीन व्यवस्था रही है, पहले से रही है, और आज भी यहाँ पर वो व्यवस्थाएं अगर बेहतर तरीके से की जाए तो बिहार की उन्नति हो सकती है। और इसको लेकर मैं चौपाल समाचार की टीम के माध्यम से कहना चाहूंगा तमाम सरकार के जो अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता सभी को कि इन चीजों को लेकर अपने अपने स्तर पर एक बेहतर तरीके से प्रयास करें, जिससे कि इन सारी समस्याओं का निदान हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए, धन्यवाद।